आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट यानी धोखा, रिजेक्ट यानी ब्रेकअप, यानी आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और ब्रेकअप के बाद आपका पार्टनर खुश है और आप परेशान हैं। हाँ, परेशानी होना भी बनता है, क्योंकि आपने तो उस इंसान से टूट कर प्यार किया था ना। आपने तो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार उस इंसान से किया था, लेकिन आज वही इंसान आपको रिजेक्ट करके चला गया है। आपकी सुंदरता को रिजेक्ट करके चला गया है। आज आपको कहता है, अरे आप देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और आपका लेवल क्या है और मेरा लेवल क्या है। दोस्तों, जब वही इंसान आपको रिजेक्ट करके चला जाए, जिस इंसान की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में हर उस इंसान से लड़े हैं, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। एग्जाम्पल के लिए अपने मदर फादर, एग्जाम्पल के लिए अपने ब्रदर, एग्जाम्पल के लिए अपना फ्रेंड सर्कल, वो सब कुछ आप उस इंसान के लिए अपना छोड़ देते हैं। लेकिन वही इंसान जब आपको छोड़ दे तो हर्ट होता है दोस्तों। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी कि वो इंसान वापस आ जाए, उस इंसान को सज़ा मिल जाए, उस इंसान को सबक मिल जाए, उस इंसान की ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह हो जाए और आपके बिना कुछ किए। हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखना, फिर मत कहना अरे सर कुछ बताया तो है नहीं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना और आराम आराम से देखना, एक एक पॉइंट को देखना है, तब जाकर समझ में आएगा। जब आप सामने वाले इंसान को सज़ा दे सकते हैं, तब आप सामने वाले ने अगर आपको रिजेक्ट किया है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं बस आसानी से। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न कहीं पर सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में वो चीज़ें आपको बता दूंगा जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। खासकर यूट्यूब पर आप जितना भी सर्च कर लेना, वीडियो इस तरीके की नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, बस एक छोटा सा काम, चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बस दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो सकता है जिसमें आपको हर्ट किया गया है, आपको अकेला किया गया है, आपके पास आपकी वैल्यू थी, उस वैल्यू को छीना गया है। अगर आप उस वैल्यू को वापस लाना चाहते हैं तो कॉल बुक करा लीजिए और आप मुझसे बात कर लिए। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, पहले आप उस पर पेमेंट जमा करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। लेकिन आप कभी भी बात कर सकते हैं 24 आवर्स, रात के 3 बजे तक। कमाल की बात। तो बस चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और बस छोटा सा काम, वीडियो देखना है, फिर देखना कैसे उस इंसान को जिसने आपको रिजेक्ट किया है उसको सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी धीमे 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 धीमे। दोस्तों, सबसे बड़ा दुख तो तब होता है जब वो इंसान हमें रिजेक्ट करता है जिस इंसान के लिए हम सब कुछ छोड़ देते हैं, अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं, अपना प्यार छोड़ देते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने उस मुकाम को छोड़ देते हैं जिस मुकाम को हम पाना चाहते थे। जब वही इंसान हमें रिजेक्ट कर देता है, अब देखना थोड़ा ध्यान से। एक्चुअली जब सामने वाला इंसान हमें रिजेक्ट करता है तो हम वही काम करते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम होती है, जो सब लोग करते हैं, जो जनरली लोग करते हैं, जिनका ब्रेकअप होता है। सामने वाला इंसान वही करेगा, सीधी सी बात है। मैंने देखा है, जब मेरे पास काउंसलिंग आती है तो वो सबसे पहले तो अपने आप को ख़त्म कर चुके होते हैं। अब वो गलतियां कर चुके होते हैं जो गलतियां मैं रिलेशनशिप की बताता हूं, जो वीडियो में बताता हूं, वो वही गलतियां करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है तो आप क्या करेंगे? जनरली आप क्या करेंगे? आप उसको कॉल मैसेज करना शुरू कर दोगे, आप उसको कॉल करना शुरू कर दोगे। अब बार बार उसको कहोगे कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बात को सुनो तो। बार बार आप उसको अपनी बातों को सुनाने की कोशिश करोगे, आप उसको समझाने की कोशिश करोगे,
प्लीज़ यार एक बार तो मेरी बात को सुन लो। अच्छा उस समय मैं गलत कह गई, सॉरी यार। वो आपको मेरी बात बुरी लग गई है क्या? सबसे पहले तो आप गलती करोगे उसको कॉल मैसेज करने की, यही गलती करते हैं ना, और यही होती आती है। यही कारण होता है कि आप उस इंसान को कभी भी सज़ा नहीं दे पाते, कभी भी सज़ा नहीं दे पाते। सज़ा कैसे मिलेगी, ये गलतियाँ पहले तो छोड़िए। जैसे उसको आप बात करने की कोशिश करते हैं, वो आपको रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, ब्लैकलिस्ट ब्लैकलिस्ट ब्लैकलिस्ट, व्हाट्सएप ब्लॉक, इंस्टाग्राम ब्लॉक, फेसबुक से ब्लॉक, और ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ये आपके लिए होता है। उस इंसान का ये रिएक्शन होता है, और आपका सॉरी 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 सॉरी, ये हद नहीं है। जैसे वो रिजेक्ट करता है, मैसेजों में तो सॉरी आपको बोलना ही है, फिर आप कॉल पर सॉरी बोलेंगे। कमाल की बात। यार प्लीज मान जाओ ना, मेरी क्या गलती है? मैंने तो किसी के लिए बुरा भी नहीं किया, मैंने तो आज तक किसी को कुछ कहा ही नहीं, ये ऐसा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप सॉरी बोलने की रफ्तार को पकड़ते हैं, वो इंसान रिजेक्ट करने की रफ्तार को पकड़ लेता है। आया समझ में? यही होता जाता है, और यही गलतियाँ कॉमन गलतियाँ होती हैं। जो लोग काउंसलिंग नहीं लेते हैं वो यही गलतियाँ करते हैं। मेरे सामने किए हैं कई लोगों ने, अभी 2 दिन के अंदर अंदर ये गलतियाँ की हैं, और कंटिन्यू करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन चुपके से जाते हैं, उसको कॉल लगा देते हैं, चुपके से जाते हैं, उसको कॉल लगा देते हैं। कमाल की बात, मैं एक काउंसलिंग कर रहा था 4 दिन से, नई काउंसलिंग थी। अब वो कंटिन्यू मुझसे बात कर रहा था सामने वाला। मैंने कहा कि आप इस सिचुएशन में सामने वाले इंसान से कोई कॉल मैसेज नहीं करेंगे। यही हुआ, सच बता रहा हूँ मैं। और जैसे ही मैंने उसको बोला कि कॉल मैसेज नहीं करेंगे, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, 4 दिन बीतते हैं, और चौथे दिन ये इंसान उस लड़की को कॉल लगा देता है। जैसे कॉल लगाता है, कॉल तो उठा लेती है वो, लेकिन परिणाम आपको पता है क्या होता है? वो लड़की इसको कहती कि आज के बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे, आज के बाद आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, अगर आपने मुझे कॉल मैसेज किया तो सीधी बात मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। अब ये वही दोबारा गलती दोहराता है, फिर दोबारा उसको कॉल करता है, और अब की बार परिणाम कुछ और होता है, गलती कुछ और होती है। आया समझ में? अब की बार इसको सीधा ब्लॉक किया जाता है। ये होता है। ये गलतियां आप करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, बर्बादी की राह पकड़ते जाते हैं पकड़ते जाते हैं पकड़ते जाते हैं। अब सुनिए सॉल्यूशन। अब तक तो आपने प्रॉब्लम सुनी है ना, अब सॉल्यूशन सुन लीजिए, बड़ा बेहतर सॉल्यूशन है। एक्चुअली दोस्तों, जब सामने वाला इंसान आपको छोड़कर जाता है तो वो ये भी पता रहता है उसको कि मेरे छोड़कर जाने के बाद इसके ऊपर क्या बीतेगी, इसको कितना दर्द होने वाला है, ये कितना परेशान होने वाला है, ये कितना अकेला होने वाला है, ये सब उस इंसान को पता होता है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। उस इंसान को एक एक एक्टिविटी आपकी पता होती है कि जैसे ही मैं इसको इग्नोर करूँगा, जैसे मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगा, ये इतना परेशान हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि संभाल नहीं पाएंगे लोग, रोक नहीं पाएंगे लोग, इतना 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 ज़्यादा परेशान हो जाएगा। उसको पता रहता है, और वो इसीलिए बस मानता है कि जैसे मैं इसको छोड़कर जाऊंगी, ये मेरे पैरों में भी गिरेगा, ये मेरे पीछे भी दौड़ेगा, ये बार बार मुझे बोलेगा कि यार प्लीज़ मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते आप, मेरी बातों को एक बार समझो ना, आप एक बार मानो ना मेरी बात को प्लीज़ यार। आप बार बार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उसको पता है कि ये बार बार मेरे पीछे आएगा, बार बार मुझसे बात करने की कोशिश करेगा, यही तो सोचता है, उसको पता रहता है, पता रहता है। लेकिन आप करते भी वही है, करते भी वही है मेरे भाई, वही करते हैं आप।
क्योंकि आप सोचते हैं कि यार इससे तो मैं बहुत प्यार करता हूँ, शायद मैं इसको समझा लूँगा, शायद मैं इसके पैरों में गिरूंगा तो ये मान जाएगा, शायद मैं इसके पैरों में गिरकर इससे माफ़ी मांग लूँगा तो शायद ये समझ जाए, शायद हमारा रिश्ता बच जाए और हम दोनों स्मूथली उस रिश्ते को चलाने लगे। आपके बार बार सपने देखने लगते हैं, लेकिन मेरे भाई ऐसा होता ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करने से रिश्ता बन जाएगा, ऐसा करने से रिश्ता स्मूथली चलने लगेगा, नहीं, ये डमरूबाजी नहीं चलेगी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है। जिस बात को वो इंसान समझ रहा है कि ये मेरे सामने माफ़ी मांगेगा, मेरे सामने हाथ जोड़ेगा, मेरे पैर पकड़ेगा, अगर ऐसा वो सोच रहा है तो आपको इसका सब कुछ उल्टा करना है। आया समझ में? यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करती है। हम गारंटी से आपको बताते हैं, अगर आप कोई साइकोलॉजी की बुक पढ़ेंगे या फिर साइकोलॉजी कहीं से सुनेंगे या फिर जो रिलेशनशिप साइकोलॉजी जानते हैं, समझ रहे, जैसे हम लोग हैं, हम लोग रिलेशनशिप साइकोलॉजी जानते हैं। एक कस्टमर साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी भी बहुत सारी होती हैं। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, लोग कहते हैं कि सर हम तो साइकोलॉजी पढ़े हैं, कस्टमर साइकोलॉजी, बिजनेस साइकोलॉजी और रिलेशनशिप साइकोलॉजी अलग अलग होती हैं। आया समझ में आपको? इन साइकोलॉजी को समझना बहुत ही डीपली होता है। कैसे? अब समझना। उस इंसान ने सोचा कि जैसे ही मैं इसको छोड़कर जाऊंगी तो ये रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, परेशान रहेगा, लेकिन अब आपको यहाँ पर उल्टा कर देना है, यानी रिवर लेकर चलना है। रिवर साइकोलॉजी का यहाँ पर यूज करना है। अगर आपने इस जगह पर रिवर साइकोलॉजी का यूज कर दिया ब्रदर, वो पार्टनर गारंटी के साथ और गारंटी के साथ आपके पैरों में पड़ा होगा, आपके सामने झुका होगा, आपके सामने पागल हो चुका होगा। ये ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अब आगे की सिचुएशन समझना। जिस इंसान से आपने टूटकर प्यार किया है, आपको उसके लिए क्या करना है? उस इंसान को शो कराना है कि मैं तो खुश हूं भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, अगर आप डायरेक्ट कभी कभी उससे मिल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है उस इंसान के हम वेट करते रहते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, और वो मिलता नहीं हमसे। हम कोशिश करते हैं कि यार प्लीज़ एक बार मीटिंग कर लीजिए, प्लीज़ यार एक बार मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। हम कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में होता क्या है? आखिर में होता क्या है कि वो नहीं मिलता है। लेकिन अगर जाने अनजाने कभी उस इंसान से हमारी मीटिंग हो जाए, या हमारा कभी सामना हो जाए, या हमारी डायरेक्ट कभी बात हो जाए, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है? नहीं जानते हैं। आप ये कहेंगे यार मैं तो आपके बिना मर चुका था, बस पता नहीं मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे काटा है, कैसे मैं रहा हूँ उसके बिना, कैसे मैं रहा हूँ तेरे बिना, तेरे बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी थी। ये हमने भी किया है, यही सब हम करते थे। लेकिन जब नॉलेज बढ़ती गई, जो आप कर रहे हैं आपने भी यही किया होगा, और यही हम लोग करते थे। उस समय हम बड़े रोते थे सामने वाले के सामने वाला लेकिन समझने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि कमाल की बात तो यह है कि हमें छोड़ कर ही चल देता था, और हम रोते थे, बार बार गिड़गिड़ाते थे। अभी आपको अगर सामने से वो इंसान मिल जाता है, कभी दिख जाता है, या उससे आपकी बात हो जाती है, या कोई मीटिंग कहीं पर हो जाती है, और वो आपसे पूछने लगे, तो आपको जिसे को बोलते हैं ना, सटासट जवाब देना। अरे भैया मैं तो उस दिन से अब मेरी लाइफ से गए हैं, एंजॉय कर रहा हूँ। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स साइकोलॉजी। अब सामने वाले को क्या उम्मीद थी कि भैया ये इंसान मुझे शायद रो कर बात करेगा, शायद परेशान होकर बात करेगा, शायद ये अकेला हो गया है और अब मेरे से बात जो करेगा वो परेशान होकर करेगा। यही तो सोचता है सामने वाला। अब आपने तो पूरा गेम ही पलट दिया, आपने तो पूरा गेम पलट दिया ना भैया। आपने उसको शो करा दिया कि भैया आप जाओ, जाना है तो। मैं तो एंजॉय कर रहा था। जब आप उसको कह देते कि उस दिन से आप मेरी लाइफ से गए हैं, उस दिन तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लौटी हैं, प्यार ही प्यार लौटा है, मैं इतना खुश हो चुका हूँ
कि ज़िंदगी में कुछ पता नहीं कि कितनी खुशियाँ मुझे मिलेगी। कंटिन्यू आपको प्यार 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 मिलता जा रहा है। आपको ये शो कराना है सामने वाले इंसान को, और जिस दिन आपने ये शो करा दिया, अब पहली कंडीशन मैंने आपको बताई है, ऐसा करना है आपको। लेकिन कैसे कैसे? अगर आप उसके आसपास को कहीं घूम रहे हैं, सबसे पहली गलती तो ये मत करना कि जैसे ही आपका ब्रेकअप होता है, ये जो मजनू की तरह आपका रहने का तरीका है ना, कि कपड़े कहीं से फटे हैं, शर्ट कहीं से फटी है, और आपका जूता कहीं से फटा है, बाल कटे हैं नहीं कटे हैं, दाढ़ी कटी है नहीं कटी है, इसको पहले संवार लो मेरे भाई। अच्छे से शेविंग कराइए, अच्छे से बाल कटिंग कराइए, अच्छे से कपड़े पहनिए और अच्छे से जूते पहनिए। उस इंसान को प्रैक्टिकली दिखाना है कि इसकी ज़िंदगी में सच में ही खुशियाँ हैं, ये सच में ही खुश है। ये चीज़ आपको उस इंसान को दिखानी है। नहीं दिखा पाएंगे, आपका हो गया काम, आप बन गए पागल। लेकिन आप क्या दिखाते हैं? सर, मैं तो आपके जाने के बाद अकेली हो गई थी, मेरी ज़िंदगी में तो कोई टिकना ही नहीं चाहता था, मेरे पास तो कोई रहना ही नहीं चाहता था, मुझे तो मेरा प्यार मिला ही नहीं है, मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया था, तेरे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी में बस अकेलापन, अधूरापन, परेशान होना, बस टूटना, ये सिचुएशन रह गई थी। और जब ये सिचुएशन आप बताते हैं, हो गया काम, टूट गया रिश्ता, सामने वाला हो गया एटीट्यूड में। अब वो आपको कॉल, आपको मैसेज, आपसे बात तक नहीं करेगा दोस्त। आप कहेंगे सर कैसी? वो इंसान तो आपको ये सोचकर छोड़कर गया था ना, क्या पागल हो जाएंगे? वो इंसान तो आपको इसलिए छोड़कर गया था ना कि आप बेवकूफ़ हो चुके हैं, आपके पास कुछ बचा नहीं है। लेकिन यहां पर तो रिवर्स साइकोलॉजी आपने बता दी ना। आपने कहा रे मैं तो उस दिन से और ज़्यादा खुश हूं, तू क्या सोच रही है कि मैं मर जाऊंगा? नहीं। तू क्या सोच रही थी मैं अकेला हो जाऊंगा? नहीं। मेरी ज़िंदगी में 2-2 गर्लफ्रेंड हैं। तू क्या सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगी? नहीं। मेरी ज़िंदगी में तो 2-2 बॉयफ्रेंड हैं, और तू तो सोच रहा था कि मेरी जॉब नहीं लगेगी। अब देखो तेरे सामने है जो कुछ लगा है। ये चीज़ें आपको उस इंसान को शो करानी है, और फिर देखना उसका कैसे नंगा नाच होता है। कैसे आप ये जो बीन बजा रहे हैं ना, तो सांप को तो निकलना है। अभी आपने जो बीन बजाई है ना, इससे सांप का निकलना मुनासिब बनता है। अच्छा एग्जाम्पल के लिए समझना, आपका ब्रेकअप हुआ, यानी आपको रिजेक्ट किया गया, यानी आप एक सपेरे की तरह हैं। अब सामने वाला तो आपको छोड़कर चला गया है, अपनी मर्जी से आया था और अपनी मर्जी से चला गया है। अब तो अकेले हो गए। और जब सपेरा कोई सांप को पकड़ता है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई प्रमोशन किसी चीज का नहीं कर रहा हूं। जब सपेरा किसी सांप को पकड़ता है तो उसके पास कोई जादू होता है क्या? नहीं ना। समझ रहा मेरी बात को? कोई जादू होता है क्या? कोई दवाई होती है क्या वो फेंक देगा और आ जाएंगे? कोई उसको टुकड़ा डालना होता है क्या कि कुत्ते जैसे आ जाते हैं? कोई मूंगफली डालनी होती है कि बंदर जैसे आ जाते हैं? नहीं। उसके पास ना कोई डब्बा होता है जिसमें बंदरों को पकड़े, ना उसके पास मूंगफली होती है जिससे बंदर आ जाए, ना उसके पास कोई तरीका होता है। बस एक तरीका होता है, ओनली बीन बजाने का। जानते हैं तो आप, जैसे ही एक सपेरा बीन बजाने लगता है तो सांप ऑटोमेटिक चाहे किसी भी बिल में घुसा हो वहीं से निकल के आ जाएगा। अभी आपको बीन बजानी है हैप्पीनेस वाली, खुशी वाली, एटीट्यूड वाली, उन्नति की, पैसा कमाने वाली। आया समझ में? जिस दिन आपने ये बीन बजा दी, बिजनेस ग्रोथ करने वाली, नौकरी पर लगने वाली, यानी जिस दिन आपने अपने आप को पॉजिटिव शो करा दिया उस इंसान के सामने, उस इंसान की मौत और जिंदगी बराबर हो जाएगी। ये सच मानना मेरी बात को, क्योंकि वो इंसान तो ये सोचकर गया था ना कि ये तो फेल हो चुका है भैया, अभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, इसके पास बचा भी नहीं है कुछ, क्या करूं इसका, ये तो पागल हो चुका है। ये सोचकर सामने वाला आता है। लेकिन आपको इसका सीधा उल्टा कर देना है, उसको शो करा देना है कि भैया तू ही तो मुझे छोड़कर गया था, मेरी अक्ल तो मेरे पास थी,
मेरा दिमाग तो मेरे पास था, मेरी मेहनत तो मेरे पास थी। ये जो आप छोड़ना, पकड़ना, लेकिन ये जो मेहनत है आपकी, इस मेहनत के सामने सारे रिश्ते अधूरे हैं। सारी स्ट्रोंग वैल्यूबल एबिलिटी, आप और ज़्यादा वैल्यूबल होते जाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन समझना, जब उस इंसान ने आपको छोड़ा तब आप बड़े परेशान थे ना? हाँ थे। लेकिन आप वहीं पर आ जाइए जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था। आया समझ में? जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था तो आपकी ज़िंदगी में क्या था? मुझे लग रहा कि नंगे थे, कुछ था तो नहीं, ना कुछ कमाते थे, ना कुछ खाते थे, ना कुछ बनाते थे। मेरा मानना है कि आप प्रेजेंट की अपेक्षा उस समय बहुत बेहतर थे, बहुत स्ट्रोंग थे। यही तो। अब जब आप स्ट्रोंग थे, बहुत बेहतर थे, बहुत अच्छे कपड़े पहनते थे, बहुत चेहरा क्लीन दिखता था, जब आप ये सब जानते हैं तो मेरे भाई फिर रिजेक्ट क्यों हैं? फिर अकेले क्यों हैं? फिर पागल क्यों हैं? आया समझ में? ये पहले तो गलतियों को बंद करिए, पहले तो इस बेवकूफ़ी को बंद करिए। ये जो बेवकूफ़ी आपने की है ना, ये बेवकूफ़ी आपको बंद करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? सबसे पहले तो इन चीज़ों को आप बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने इन चीज़ों को बंद कर दिया, बस आपको वहीं आ जाना है जहाँ पर आप पहले थे, जहाँ से अट्रैक्ट होकर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया था। सबसे पहले नंबर पर आपकी ज़िंदगी में उस समय हैप्पीनेस थी, खुशियाँ थी। ये बात सच है झूठ है? आप कहेंगे सर सच है। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ किस प्रकार से आई हैं और कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं, ये तो समझना पड़ेगा ना। या नहीं समझना पड़ेगा? यही चीज़ों को कलेक्ट करके आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। और जिस दिन आप ज़िंदगी में लेकर आ गए, हो गया प्रेम, हो गया सामने वाला पागल, हो गया उसके रिजेक्शन का बदला। अब उसकी ज़िंदगी में आग लगना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी ठंडा होना शुरू हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हवा चलने लगेगी और उसकी ज़िंदगी में बर्बादी 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 होनी शुरू हो जाएगी। तो बार बार मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हैं। आप तो समझ रहे हैं, अरे सर मेरा पार्टनर मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं मेरे पार्टनर को ऐसा तो ना लग जाए कि मैंने तो टूट कर प्यार उससे किया था, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो टूट कर उस इंसान से मोहब्बत की है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये लगता है कि कहीं मैं ये एक्टिविटी करूँ कि वो परमानेंट ना मुझे छोड़कर चला जाए। अभी कौन सा वो तुम्हारे पास है आपके पास? वो नहीं है। अभी कौन सा आपके पास है? मैं कह रहा हूँ कि वो आपके पास नहीं है। आपके पास कौन है? आप खुद। आपके पास कौन है? आपका मोटिवेशन। आपके पास कौन है? आपकी पॉजिटिविटी। आपके पास कौन है? आपका खुद का दर्द, जो आज आपने अपने आप को स्ट्रोंग बना लिया है। नहीं समझे अभी भी? एक्चुअली दोस्तों, जब हम सामने वाले इंसान से प्यार करते हैं, सामने वाला इंसान हमारी एक एक वीक पॉइंट को जानता है और उस वीक पॉइंट को हटाकर वहाँ पर वीक पॉइंट की जगह अपने आप को बहुत स्ट्रोंग बना लेना, बहुत ताकतवर बना लेना। फिर देखना आप कितने मजबूत होते हैं और कितने अपने आप को संभाल लेते हैं। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि ब्रदर, जब तक आप अपने आप को नहीं संभालेंगे तब तक वो इंसान आपके पास नहीं आएगा। और सबसे बेहतर रास्ता है आपका आगे बढ़ जाना। उससे भी बेहतर रास्ता है आप अपने आप को स्ट्रोंग कर ले, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली। सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग बनाना है आपको अपने आप को फाइनेंशियली, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली और इमोशनली। जो इंसान फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रोंग होता है, उसके सामने कोई पहाड़ नहीं टिकता। वो पहाड़ ढह जाता है, वो पहाड़ गिर जाता है। और इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताई गई है जो आपको कहीं से नहीं मिलेंगी। डमरू बजाते रहे ना सारा दिन,
लेकिन नहीं मिलेंगी। सारा दिन सामने वाले के पीछे घूमते रहना, नहीं मिलेंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।